नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए यह विषय सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो सीधे शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर समुदाय और समूह को शासन में अपनी बात कहने का मौका मिले। इससे राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में मदद मिलती है। सत्ता की साझेदारी के कई रूप हैं। चलो इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सत्ता का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सरकार के अलग अलग अंगों जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच सत्ता का बंटवारा। हर अंग दूसरे पर आय रखता है, जिससे सत्ता का बैलेंस बना रहता है। इसके बाद हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जिसे फेडरलिज्म भी कहते हैं। इसमें सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच बांटा जाता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। इससे अलग अलग क्षेत्रों को अपने मामलों को मैनेज करने की आजादी मिलती है, साथ ही एकजुट रहने में भी मदद होती है। एक और रूप है कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें सत्ता को अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच बांटा जाता है। उदाहरण के लिए बेल्जियम में सत्ता को डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी समुदायों के बीच बांटा गया है। इससे सुनिश्चित होता है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के फायदों की। ये न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को रोकती है, बल्कि सबको शासन में हिस्सा देकर हार्मनी को भी बढ़ावा देती है। जब अलग अलग समूहों को इंक्लूडेड फील होता है, तो उनके कोऑपरेट करने की संभावना ज्यादा होती है और विद्रोह करने की कम। आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जाम्पल्स पर चर्चा करते हैं। भारत में हमारे पास एक मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां राज्यों के पास अच्छी खासी पावर्स हैं। स्विट्जरलैंड में सत्ता को अलग अलग भाषाई समूहों के बीच बांटा गया है, जो इसे दुनिया के सबसे स्टेबल डेमोक्रेसीज में से एक बनाता है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव रखती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई एक ग्रुप दूसरों पर हावी न हो, जिससे आपसी रिस्पेक्ट और समझ का माहौल बनता है। आज के लेसन के लिए बस इतना ही। याद रखना, सत्ता की साझेदारी सिर्फ तुम्हारी टेक्स्ट बुक का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लोकतंत्र का आधार है। अपने नोट्स को जरूर रिवाइज करना और एग्जाम्स के लिए तैयार रहना। देखने के लिए शुक्रिया और सीखते रहो। अगले वीडियो में मिलते हैं।